बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो गया है। अपनों के पास बैठो, थोड़ा समय उनको दो जो तुम्हारे करीब आ गए हैं और वो तुम्हारे अपने हैं। थोड़ा शांत मन से उनके पास बैठो। जो उलझे हुए रिश्ते हैं ना, संभल जाएंगे। मैं सब सही कर रहा हूँ और धीरे धीरे सब तुम्हारे करीब आ रहे हैं। जो अभी नहीं आए हैं ना, वो भी आ जाएंगे। मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी है, वो भी मैं देख रहा हूँ। और कभी कभी जो तुम्हारे दिल में बात है ना, बैठकर सुलझाने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। जो तुम मुझसे मांग रहे हो, जो नहीं मिल रहा है ना, वो भी अब मैं तुम्हें देने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दिल में हूँ, तुम्हारे करीब हूँ। जो तुम्हारे काम रुके हुए हैं ना, वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ अभी तुम व्यस्त हो, मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर सच्चरित्र का पाठ जरूर पढ़ा करो। जो परेशानी और जो तुमने आंसू बहाए हैं ना, अब वही आंसू तुम्हारी ज़िंदगी में मोती बन के बरसेंगे। मेरी बातों को मेरा संदेश समझकर स्वीकार करो। जब तक तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथों में है ना, तब तक कोई कितना प्रयास क्यों न कर ले, ना तो कोई तुम्हें गिरा सकता है और ना ही हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि तुम्हें संभालने के लिए मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुम अपने जीवन के एक अहम मोड़ पर खड़े होते हो, तब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही हासिल होगा। पर बच्चे, तुम भूल जाते हो कि कुछ पल में ज़िंदगी नहीं बदलती, पर कभी कभी पल भर में लिया गया फैसला ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन बच्चे, यहाँ एक अद्भुत कृपा है। अगर मेरी कृपा हो जाए तो क्षण भर में काया पलट जाती है। तुम्हारे अंदर ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि साईं जो कुछ भी कर रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूँ। बच्चे, शुभ घड़ी आने वाली है तुम्हारे जीवन में। जल्द ही तुम्हारे भाग्य का दरवाज़ा खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। अचानक से तुम्हारी जीवन एक नया मोड़ लेगी, सब कुछ बदल जाएगा। अब तुम्हारे दर्द भरे अध्याय का अंत होने जा रहा, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है ना, वो मैं ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। ये पल बहुत जल्द देखोगे तुम। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख समृद्धि से भर उठेगा ये जीवन। आने वाले दिन में जो कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता सुनिश्चित ही प्राप्त होगी। मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। तुम अपने कदम मत रुको, अपने इरादे एकदम मजबूत रखो और अपने दिल में ये यकीन रखो, ये भरोसा रखो कि साईं अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। मैं देख रहा हूँ कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। इसलिए जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तो समझ जाना कि मैं तुम्हें संवारने की तैयारी कर रहा हूँ। इंसान जब तकलीफ में होता है तो उसके हर दुआ में एक खास दर्द होता है, और यही दर्द उस दुआ को, उस प्रार्थना को स्वीकार करवाता है। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, ये सब बातें तुम अपने मन से निकाल दो। ये सब बातें सोचना छोड़ दो। तुम पीछे पलटकर कभी भी मत देखो। जहाँ पर तुम नहीं भी रहोगे ना, और अगर तुम्हारा कर्म सही रहेगा, तुम सही रहोगे, तो वहाँ पर तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा जरूर होगी। तुम बस अपने अंदर खूबियाँ ढूंढो और जीवन में बस आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। बच्चे, तुम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है जो तुम मुझसे कह रहे हो। तुम्हारी अब वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी परेशानी, तुम्हारी सारी तकलीफ़ दूर करूँगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पे हमेशा बनाए रखना। मैं हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने जीवन में थोड़ा सा भी चिंतित या परेशान मत हो। तुमने एक बार मुझे थाम लिया ना,
फिर मैं तुम्हारी मदद के लिए 7 जन्मों तक आता रहूँगा। बच्चे, अब तुम्हारा जीवन परिवर्तन होगा, जिससे तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएगी।